रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान का ये मुबारक महीना तेज़ी के साथ रवां है। दूसरा अशरा ख़त्म होकर आखिरी अशरे में हम दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इनाम और इकराम देखिए कि उसने रहमतों के साथ इस अशरे को शुरू किया और उसकी रहमत बढ़ती चली गई तो ये रहमत मग़फ़िरत में तब्दील हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ाना अपने बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान किया और अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि उसके बंदे और बंदियाँ किसी तरह जहन्नम से बच जाएं और जो हमारी असली हकीकी मंजिल जन्नत है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले थे। अल्लाह ये चाहते हैं कि उसके बंदे और बंदियाँ अपनी हकीकी मंजिल के रास्ते पर आ जाए। सरकशी का, नाफरमानी का, तुग़यानी का, हुक्म आदूली का, गुनाहों का, फिस्क़ व फुजूर का रास्ता छोड़ दें जो इंसान को जहन्नम रसीद कर देता है, और वो रास्ता अपनाएं जो रास्ता जन्नत को पहुंचाता है, जो रास्ता इंसान को कामयाबी के दर्जे दिलाता है। अल्लाह चाहते हैं कि उसके बंदे उस रास्ते पर आ जाए। फ़अम्मा मन तग़ा व आथरल हयातद दुनिया, जो सरकशी करता है, नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के तरीक़े को छोड़ देता है, ये सरकशी करने वाला, ये फासिक व फाजिर, हुक्म आदूली करने वाला, ये शख्स दुनिया को तरजीह देता है। व आथरल हयातद दुनिया, अपनी आखिरत को भुलाकर सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देता है, तो अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल जहीमा हियल मअवा, उसका ठिकाना तो जहन्नम होगा, वहाँ की आग और अज़ाबात होंगे। व अम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, एक वो आदमी है जो अल्लाह के सामने खड़े होने से, उसके सामने अपनी ज़िंदगी का हिसाब देने से डरता रहता है कि मेरा खुदा जो हर नेमत से मुझे सरफराज करने वाला, हर नेमत का अता करने वाला, वो कौन सी नेमत है जो मुझे और आपको न मिली है। अल्लाह ने हर नेमत अता किया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। ये आँखें और इसकी बीनाई अल्लाह की नेमत, ये कान और इसकी समात खुदा की नेमत, ये ज़बान और उसकी बोली अल्लाह की नेमत, ये दिमाग और उसकी सोच व फिक्र अल्लाह के नेमत, ये पैर और उसका चलना, ये हाथ और उसका पकड़ना, ये जिस्म और जिस्म के बाहर की कायनात की चीज़ें सब अल्लाह की नेमत हैं। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, इन तमाम नेमतों के बारे में आदमी को पीने के लिए ठंडा पानी मिल रहा है तो इसका भी उसे हिसाब देना पड़ेगा। तो जो बंदे खुदा, जो बंदे मोमिन अल्लाह के सामने हिसाब देने से डर कर ज़िंदगी गुजारता है कि मेरा खुदा मेरा हिसाब लेगा,
मेरा खुदा मेरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा, मेरा खुदा मेरी जवानी का हिसाब लेगा, मेरा खुदा मेरे माल का हिसाब लेगा, मेरी कमाई का हिसाब लेगा, मेरे खर्च का हिसाब लेगा। तो ये डर कर ज़िंदगी गुजारता है। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिह व नहा नफ्स अनिल हवा, ये डर उसको ख्वाहिशात से रोक देता है, ये डर उसको नफ्स की इत्तिबा करने से रोक देता है, ये डर और खौफ उसको अपने जज्बात पर चलने से रोक देता है। अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, उसका ठिकाना तो जन्नत होगा, वो बागात होंगे जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी, पानी की नहर भी होगी और शराबे तहूर की नहर भी होगी, शहद मुसफ़ा खालिस साफ सुथरे शहद की नहर भी होगी और दूध जिसका मज़ा कभी न बदलेगा, ऐसा दूध की नहरें इस आदमी के जन्नत के नीचे चल रही होंगी, बह रही होंगी। एक एक दरख्त इतना इतना बड़ा कि 500 साल तक एक मुसाफिर उसके नीचे से सैर करे तब भी उस दरख्त का साया ख़त्म ना हो। हूरो गिलमान की खिदमत अलग है, जन्नत की मुख्तलिफ नेमतें जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया माला ऐनुन रात, किसी की आंख ने न देखी होगी, वला उज़ुनुन समिअत, किसी के कान ने न सुने होंगे, वला खतरा अला क़ल्बि बशर, किसी इंसान के वहम व गुमान में उसका तसव्वुर भी ना आएगा। तो ये ठिकाना किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारते हैं। रमज़ानुल मुबारक का ये अजीम महीना अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता किया। पूछो अल्लाह से कि अल्लाह ने ये रमज़ान क्यों दिया, पूछो कुरान से कि रमज़ान हमारे दरमियान क्यों आया। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, हमारे पास रिज़्क़ के ख़ज़ानों की कमी नहीं, हम समंदरों की मखलूक को खिलाने वाले, हवा में उड़ने वाले परिंदे को भूखा कभी वापस नहीं लौटाने वाले, समंदर की बड़ी बड़ी मछलियों को खिलाने वाले, जंगल के जानवरों को, दरिंदों का पेट भरने वाले, चूंटी जैसी छोटी सी मखलूक का भी हम ग़िज़ा का इंतज़ाम करने वाले, नज़र न आने वाले जरासीम, छोटे छोटे कीड़े, उनके रिज़्क़ का इंतज़ाम करने वाले। हमारे रिज़्क़ के ख़ज़ानों में कमी नहीं थी कि हमने तुमको रोज़े रखने का हुक्म दे दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो खुदा करोड़ों इंसानों को खिलाने वाला, रिज़्क़ देने वाला, अपनी बेशुमार मखलूकों को रिज़्क़ से आरास्ता करने वाला, वो खुदावंद कुद्दूस आखिर रोज़े रखने का मुझे और आपको हुक्म क्यों दे रहा है? भूख और प्यास बर्दाश्त करने का हमसे मुतालबा क्यों कर रहा है? चलो पूछते हैं कुरान से, वो कुरान हमें जवाब देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ऐसे ही जैसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मकसद ये लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, तुम्हारी नज़रों के सामने खुदा का हुक्म रहे, तो उस पर अमल करने वाले बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीक़ा रहे और तुम उसको अपनाने वाले बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ये तक़वा और परहेज़गारी को मकसद बनाकर हम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया। क़ुरबानी
मकसद क्या कि हमारी ज़िंदगियों में तक़वा आ जाए। हज मकसद क्या, हमारी ज़िंदगियों में तक़वा आ जाए। ज़कात मकसद क्या, हमारी ज़िंदगियों में तक़वा आ जाए। माल की तमन्ना और लालच और हिर्स निकल जाए, अल्लाह के हुक्मों पर सब कुछ कुर्बान करने वाले बन जाएं और अल्लाह से यूँ कहें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदा अपनी ज़बान से ये कहने का आदी बन जाए, मेरे खुदा तूने रोज़े का हुक्म दिया, मैं तेरे हुक्म के सामने सर झुका लेता हूँ। मेरे खुदा तूने ज़कात का हुक्म दिया, मैंने उसे अदा किया। मेरे खुदा हज का हुक्म दिया, मैंने अदा किया। नमाज का हुक्म दिया, तेरे दरबार में अपनी पेशानी को रख दिया। तूने कुर्बानी का हुक्म दिया, तेरे नाम पर जानवर को ज़बह कर दिया, अपने जज्बात को कुर्बान कर दिया। मेरे मौला मैं तो बस ये कहूँगा, मेरी नमाज, मेरी ये कुर्बानी, इतना ही नहीं मेरी सारी ज़िंदगी, मेरा जीना और मरना परवरदिगार तेरे लिए है, सब कुछ तेरे लिए है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, हमारी ज़बान की इबादतें, हमारे जिस्म की इबादतें, हमारे माल की इबादतें, सब किसके लिए? अल्लाह के लिए हैं। ये है रोज़ा रखने का हुक्म देने का मकसद कि बंदा रोज़ा रख कर हलाल चीज़ों को छोड़कर वो उसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए कि बंदा अपनी ज़बान से, अपने दिल से, अपने रब से कहे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। परवरदिगार तूने 10-12 घंटे भूखा प्यासा रहने का हुक्म दिया। अगर तेरा हुक्म होता, अगर तेरा हुक्म होता कि सारी ज़िंदगी भूखा रह जाऊं तो भी भूख को सीने से लगा लेता। ऐ मेरे परवरदिगार तूने हुक्म दिया हराम से बचने का, अब मैं सारी ज़िंदगी हराम से बचता रहूँगा, सिर्फ हलाल को, जायज़ को अपनाऊँगा। ऐ मेरे खुदा इतना ही नहीं, ऐ परवरदिगार मैं तुझसे वादा करता हूँ मेरा जीना और मरना सब तेरे लिए है। ये जज्बा इताअत बंदों और बंदियों में पैदा करने के लिए अल्लाह पाक ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। हमने इस रोज़े को या तो सोने का, आराम करने का या तिजारत का कारोबार करने का सीज़न समझ लिया, और मेरे भाइयों अल्लाह पाक ने इसे बंदों को अपने करीब बुलाने का बहाना बनाया है। बंदों को आला दर्जात पर फाइज बनाने का उसने मौसम बनाया है। जिसने कदर की यकीनन वो अल्लाह की नज़रों में उसकी कदर होगी, और जिसने नाकदरी की अफसोस। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने आमीन कही, जिब्राइल ने बद्दुआ दी, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके दरमियान रमज़ान आया फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई, और रसूलुल्लाह ने उस पर आमीन फरमाया। तो अब उस इंसान की तबाही और बर्बादी में कोई शक बाकी न रह गया, वो तो यकीनन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। तो ये रमज़ान लअल्लकुम तत्तक़ून, मेरे बंदो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए। अक्सर रमज़ान की पहली जुमा या रमज़ान से पहले शाबान में ये उन्वान मैं इसे मुंतखब करता हूँ कि रोज़े का मकसद क्या है, लेकिन इस मरतबा ताख़ीर से मैंने इस उन्वान को लिया ताकि हम खुद जायज़ा लें, क्या ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी में तक़वा और परहेज़गारी के इजाफे का सबब बन रहा है, या उसी तरह जिस तरह हम पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, रमज़ान आने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। वही कारोबार में झूठ, वही हेरा फेरी, वही धोखाधड़ी, वही फरेबकारी, वही मक्कारी, वही खियानत और वही हसद व बग़्ज़ व अदावत, क्या हमारी ज़िंदगी उसी रास्ते पर चल रही है जो रमज़ान से पहले थी? या रमज़ान के 20 दिन गुजर गए, 20 तरावी हो चुकी, और ये 20वां रोज़ा जिससे मैं और आप गुजर रहे हैं, चंद दिनों का ये मेहमान, इतने दिन गुजरने के बाद भी क्या हमारी ज़िंदगी में थोड़ी तब्दीली आई?
कि नहीं आई। ओ अल्लाह के बंदो, अगर मकसद में नाकाम रह गए तो रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। तो रोज़ों का फ़ायदा ये है, रमज़ान का फ़ायदा और समारा और फल ये है कि हमारी ज़िंदगी में तक़वा और परहेज़गारी आ जाए, खुदा का खौफ आ जाए, अल्लाह का डर आ जाए। आदमी बाज़ार में चल रहा हो, उसकी निगाह नीची रहे। आदमी दुकान में हो, तिजारत में हो, दिल में खुदा का खौफ हो कि अल्लाह ने मुझे अपने हुक्मों का पाबंद बनाया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं कम नहीं नाप सकता, मैं नापतोल में डंडी नहीं मार सकता, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता, मैं सच्चाई इख्तियार कर सकता हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। जब तक उसको ये ख्याल, उसको ये शऊर, ये एहसास पैदा नहीं हो जाता, फिर रमज़ान का कोई उसकी ज़िंदगी में खातिर खा फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे भाइयों, कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून। मैंने आयत शुरू में पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम सबको अपनी कुदरत कामिला से एक मर्द और औरत के ज़रिए से पैदा किया है। तुम्हारी माँ भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। तुम्हारे इन मुख्तलिफ गुरोहों को, कबीलों को जो हमने बनाया, इसलिए बनाया ताकि तुम्हारी पहचान बाकी रहे। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू, तुम्हारी आपस की पहचान के लिए तुम्हारे कबीले बनाए, ख़ानदान बनाए, वरना तुम सब एक ही माँ और बाप की औलाद हो। सुनो सुनो, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है, किसी ताकतवर को कमज़ोर पर उसकी ताकत की वजह से फजीलत नहीं है, मालदार को किसी गरीब पर तरजीह नहीं है, किसी अरबी को अजमी पर कोई तरजीह और फजीलत नहीं है। फिर अल्लाह के नज़दीक फजीलत किस बुनियाद पर है, अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा किस वजह और सबब से है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ख़ानदान की वजह से नहीं, तुम्हारे कबीलों की वजह से नहीं, वो तो तुम्हारी पहचान के लिए है। फिर क्या है, किसकी बुनियाद पर फजीलत है? इरशाद फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे बंदो, आदम और हव्वा के बेटों और बेटियों, तुम में से जो जितना मुत्तकी होगा उसका मकाम मेरे नज़दीक बड़ा हुआ होगा, अफजल होगा। जिसकी ज़िंदगी में जितना तकवा होगा, परहेज़गारी होगी, वो मेरे नज़दीक उतना ही अहम होगा, वो मेरे करीब होगा, वो मेरा मुकर्रब होगा, वो मेरा दोस्त होगा। फिर क्या होगा? मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ। यानी कि वो बंदा जब देखता है तो मेरे हुक्म के मुताबिक देखता है, जब सुनता है मेरे हुक्म के मुताबिक सुनता है, बोलता है मेरी मर्जी के साथ बोलता है, चलता है मेरी मर्जी वाले कानों की तरफ चलता है, उसके हाथ मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं चलते, वो अपनी हर अदा से मुझे राज़ी और खुश करने की कोशिश करता है। ये है हमारी ज़िंदगी और कामयाब ज़िंदगी। जिसकी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं तो उसकी ज़िंदगी नाकाम है, उसके सजदे तक़वा के बग़ैर मकबूल नहीं, उसकी नमाज़ें परहेज़गारी के बग़ैर मकबूल नहीं, उसकी इबादत अल्लाह के डर के बग़ैर मकबूल नहीं। इंसान के अंदर सारी इबादतों का जो खुलासा वो तक़वा और परहेज़गारी जब तक इंसान के अंदर पैदा नहीं हो जाता, उस वक्त तक इन इबादतों से इंसान को फ़ायदा हासिल नहीं होता। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जगह जगह कुरान पाक के तकरीबन आपको हर सफ़े में अल्लाह से डरने का हुक्म मिल जाएगा। कितनी आयतें अल्लाह ने कुरान का आगाज़ किया, कहा हुदल लिल मुत्तकीन,
तक़वे का जिक्र आ गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, तक़वे का जिक्र आया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, तक़वा का जिक्र आया। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, तक़वा का जिक्र आया। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व नईम, तक़वा का जिक्र आया। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी ज़िलालिन व उयून, तक़वे का जिक्र आया। इन्नल मुत्तक़ीना फ़ी जन्नातिन व उयून, तक़वा का जिक्र आया। अल्लाह ने जगह जगह कुरान मजीद में तक़वा तक़वा परहेज़गारी, तकरीबन आपको हर सूरत में ये उन्वान मिल जाएगा, हर सफ़े में आपको ये मज़मून मिल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वा और परहेज़गारी हर जगह अल्लाह पाक ने बार बार इसी को इरशाद फरमाया। इसीलिए मेरे भाइयों, अगर कोई तहज्जुद गुजार है, उसकी तहज्जुद से धोखा न खाना, उसके इबादतों से, उसके सजदों से धोखा न खाना, जब तक कि उसकी ज़िंदगी में तक़वा और परहेज़गारी ना हो। क्योंकि मुत्तकी बंदा वो होता है जो कभी किसी और को अपने से कमतर और हकीर नहीं समझता। मुत्तकी बंदा कभी किसी को धोखा नहीं देता। मुत्तकी बंदा कभी किसी के माल पर वो अपनी गलत नज़र नहीं डालता। मुत्तकी बंदा वो बड़ों का अदब करने वाला, छोटों से शफ़क़त का मामला करने वाला, उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर करने वाला, वो हमेशा अल्लाह को डरने वाला जो बंदा होता है, वो अल्लाह को कभी भी नाराज़ करने का कोई काम नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला तो उस वक्त नाराज़ होते हैं जब कभी बंदा अल्लाह के किसी बंदे के हक़ को ज़ाया कर देता है। तो अल्लाह यही चाहते हैं, मेरे बंदे रोज़ा रखो, तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर परहेज़गारी आ जाए, तुम्हारे अंदर मेरा डर और खौफ पैदा हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली आ जाए। मेरे भाइयों, जितने दिन अभी 20 दिन गुजर गए, 10 दिन 9 दिन, जितने दिन भी अल्लाह ने रखे रमज़ान के और उसमें हमारी ज़िंदगी सलामत रही, तो आप कोशिश करें कि हर दिन ऐसा गुजरे कि इन हाथों से किसी को तकलीफ़ ना हो, इन पैरों से किसी को तकलीफ़ ना हो, इस ज़बान से किसी को ईज़ा ना हो, हमारे जिस्म से, हमारे वजूद से, हमारे माल से, हमारे चलने से, हमारे उठने बैठने से दुनिया के किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। यही तक़वा का खुलासा है। जब तक ये चीज़ पैदा नहीं होती, फिर तो हमारी ज़िंदगी में रमज़ान, 1000 रमज़ान भी आए तो फिर उसका हमने फ़ायदा नहीं उठाया। कोशिश करो कि रमज़ान ऐसा गुजरे, बकिया दिन इस तरह गुजारे कि हमारे वजूद से किसी को तकलीफ़ ना हो, हमारी ज़बान से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, हमारे हाथ पैरों से ऐसा कोई काम ना हो जिससे खुदा का गज़ब को जोश आता है, बल्कि अल्लाह ऐसा काम हो जिससे अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे हो। अल्लाह बहाने बहाने से हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, ऐसे काम हमारे ज़रिए से हो। ये है रमज़ान का मकसद, ये है भूखे प्यासे और अपनी जायज़ ख्वाहिश को छोड़ देने से जो मकसद है वो यही है कि सारी ज़िंदगी हमारी ऐसी बन जाए कि हमारी ज़िंदगी में तक़वा और परहेज़गारी आ जाए। आदमी नमाज भी पढ़ता है और रोज़ा भी रखता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन पेट वो हराम ग़िज़ा से भरता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में तक़वा का रहा, परहेज़गारी का रहा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आज भी दुनिया में मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तादाद इमाम अबू हनीफ़ा की मुक़ल्लिद है, उनकी तक़लीद करने वाली है। कूफे में एक मरतबा बकरियों की चोरी हो गई। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, उन्होंने लोगों से सवाल किया, बकरे पालने वालों से, कि आमतौर पर एक बकरी की ज़िंदगी कितनी होती है? जवाब मिला 7 साल तक, 7 ईयर्स तक आम तौर से बकरी और बकरे की उम्र रहती है। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 7 साल तक कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया, कहीं वो चोरी के बकरे का गोश्त हमारे घर ना पहुंच जाए। कैसी उनकी ज़िंदगी, क्या उनकी परहेज़गारी और कैसा उनका तक़वा।
आज हराम खाते हैं, हराम पीते हैं और हमें डर और खौफ महसूस नहीं होता। जिंदगी भर लोगों का माल खाकर, यतीमों का माल खाकर, बेवाओं का माल खाकर, बेकसों का माल खाकर, दूसरे की ज़मीन नाजायज़ तरीके से हड़प कर हम जिंदगी गुजारते हैं। फिर समझते हैं कि हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं। आसमान से उतरने वाली अल्लाह की मदद क्यों रुक गई है? क्या वो खुदा हमारा खुदा नहीं है जिसने बदर में मुसलमानों की मदद की थी? यही रमज़ान का तो महीना था। रमज़ान की वो 17 तारीख थी, जुमे का दिन था, जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान कहा, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला दिन कहा। वो दिन तारीख़ इस्लाम में बहुत अजीम दिन है, जिस दिन मुसलमानों और कुफ़ार की बाकायदा पहली जंग हुई। ज़रा उस जंग को याद करो। कुफ़ार मक्का, मक्के के सरदार और अतराफ व अकनाफ के कबीलों को लेकर अबू जहल, अम्र इब्न हिशाम की सरदारी में मुसलमानों पर टूट पड़ने के लिए मदीने मुनव्वरा के करीब आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंसार को बुलाया, मुहाजिरीन को बुलाया, मशवरा किया। मुहाजिरीन ने जो मक्के के थे छोड़कर मदीना आए थे, उन सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम सब आप पर जान निसार कर देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा मशवरा किया। हजरत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु खड़े हो गए। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, लगता है आपकी बातों का रुख हमारी तरफ है। ऐ अल्लाह के नबी, हम आप पर ईमान ला चुके हैं। हमने उस किताब को भी मान लिया है जो किताब अल्लाह ने आप पर उतारा है। हमने आपकी वफादारी का अहद कर लिया है। या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, अगर आपने समंदर में कूदने का हुक्म दिया तो हम आंख बंद करके पानी में अपने आप को आपके हुक्म पर गिरा देंगे। आप तैयार हो जाएं। हज़रत मिक़दाद खड़े हो गए, वो भी अंसार में से थे। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप हुक्म दें, हम सब अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम मैदान जंग में इस तरह डट कर खड़ जाएंगे, या तो हमारी जान चली जाए या फतह व नुसरत हो। हम पीठ दिखाकर भाग कर आने वाले नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम में जंग का ऐलान किया। एक छोटे से सहाबी, कद उनका पस्त था, वो छुपते फिर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी मेरे कद को, मेरे हाइट को, मेरी कम उम्री को देखकर मुझे वापस न कर दें, कुर्बान हो जाएं। उन बच्चों पर, उन जवानों पर क्या उनका जज्बा मैदान जंग में जाना था। कोई खेल का मैदान नहीं था, कोई तमाशा नहीं था, कोई आकर बाहर से कोई बंदर का, शाम का खेल दिखाने वाला नहीं था। ये तो जंग के मैदान में जाना था। वो छुपते फिर रहे थे, कहीं अल्लाह के नबी मुझे वापस ना कर दें, इसलिए मैं महरूम ना हो जाऊं। बिलाखिर वो भी शरीक हो गए। मैदान कारज़ार में दुश्मन ने वहाँ खीमा लगाया जहाँ मिट्टी मिट्टी थी और घट थी, और मुसलमानों को जहाँ जगह मिली वो रेत की जगह थी, बालू की जगह थी। उनको अंदेशा था कि घोड़े दौड़ते हुए कहीं बालू की वजह से फिसल न जाएं और उनको तकलीफ ना हो, जंग लड़ने में मुश्किल हो। और वो भी ऐसा समा, उधर 1000 का लश्कर और इधर सहाबा के तरगीब देने के, अल्लाह के नबी के तरगीब देने के बाद मुसलमान तो मुट्ठी भर थे। मुश्किल से वो 313 की जमात तैयार हुई, और उसमें बच्चे भी थे, बड़ी उम्र के लोग भी थे, कुछ जवान भी थे, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। कुल 70 या 72 सवारियाँ थी। बारी बारी सहाबा उन सवारियों पर बैठते थे।
टूटी हुई तलवारें, टूटे हुए खंजर, और अपने जिस्म को छुपाने के लिए उनके पास लोहे के लिबास नहीं थे। उधर दुश्मन पूरा सर से पैर तक लोहे में डूबे हुए, लोहे के लिबास पहने हुए, मजबूत तलवारें और सवारियां बेहतरीन, तंदुरुस्त व तवाना पहलवान। ये इधर कुफार का मजमा, ये इधर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये मुख्तसर सी टूटी फूटी तलवारों, खंजरों, नेज़ों और तीरों के साथ ये प्यादा मुसाफिर मैदान कारज़ार में बालू की जगह खीमा डालकर, जहां पानी भी कम था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से रात भर गिड़गिड़ाते रहे, दुआ मांगते रहे। सहाबा जिनके दिलों में तकवा, परहेजगारी, अल्लाह और उसके रसूल पर, उनके हुक्म पर मर मिटने का जज्बा था, एक तरफ तो ये कसम पुरसी और दूसरी तरफ दुश्मन को अपने ताकत पे गुरूर था, अपनी हथियारों पर नाज था, अपनी मिलिट्री की तादाद पर नशा था कि आज तो गलबा हमारा होगा, आज तो ताकत हमारी ज़्यादा, तादाद हमारी ज़्यादा, खंजर हमारे ज़्यादा, तलवार हमारे ज़्यादा, ऊंट और घोड़े हमारे ज़्यादा, हम तो सर से पैर तक लोहे में डूबे हुए। कौन है जो हमको शिकस्त दे दे? कौन है जो हमें हरा सके? कोई नहीं। ये मस्तो मगन रात भर अय्याशी करते रहे। इधर सहाबा दुआओं में मसरूफ, इधर अल्लाह का लाड़ीला पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में मसरूफ, अल्लाह को मनाने में मसरूफ। मौला ये मुट्ठी भर जमात है, ए अल्लाह ये मुट्ठी भर तादाद है, अगर ये मिट गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई दुनिया में बाकी ना रहेगा। वो क्या आजिज़ी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो क्या दुआ में तड़प थी, वो कैसी लगन थी, क्या अल्लाह से राज़ो नियाज़ की बातें थी। अल्लाह के रहमत को जोश आया, अल्लाह पाक ने बारिश बरसा दी। जो दुश्मन को नाज था कि उसे जो जगह मिली वो ज़मीन घट है, वो तो कीचड़ से भर गई, और इधर जो रेत उड़ रही थी, बालू जो उड़ रही थी, बारिश की वजह से रेत बैठ गई। अल्लाह ने यहीं से जीत के निशानात और अलामात दिखा दिए। फिर मैदान कारज़ार गर्म हुआ। अरब की रिवायत थी, जंग के आगाज से पहले एक एक आदमी का मुकाबला होता था। मक्के वालों की तरफ से आमिर नाम का एक नौजवान, सर से पैर तक लोहे की ज़िरा और लिबास पहना हुआ, मजबूत तलवार हाथ में लिए, घुड़सवार सामने लड़ने के लिए आया और मुसलमानों को ललकारा। इधर मुसलमान रोजे से कुछ हैं, कुछ बगैर रोजे के हैं। एक अंसारी नौजवान उसके मुकाबले के लिए मुसलमानों की तरफ से, मदीने वालों की तरफ से रसूलुल्लाह कमांडर के हुक्म पर निकले। दोनों में मुकाबला हुआ। पलक पलक झपकने की देर में इस मुसलमान नौजवान ने, इस अंसारी ने उस आमिर को, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए आया था, लम्हे में उसको जमीन दोस्त कर दिया, खत्म कर दिया, और उसका खातिमा हो गया, उसका गुरूर खाक में मिल गया। मक्के वालों को तैश आया, उन्होंने 3 सरदारों को भेजा। मक्के के बड़े बड़े सरदार थे। एक का नाम उतबा, उसका भाई वो भी सरदार शैबा, और उतबा का बेटा वलीद बिन उतबा। ये तीनों मक्के वालों की तरफ से सामने आए। ये ललकारने लगे, आओ अगर पहलवानी दिखाना है तो हमसे मुकाबला करो। फिर मुहाजिरीन में से जो पहले मुकाबले के लिए गए थे आमिर के, वह हज़रत उमर का ग़ुलाम था, उन्होंने मुकाबला किया। अब अंसार की बारी थी, अंसार को मुकाबला करना था। 3 अंसारी सहाबी आगे निकले तीनों के मुकाबले के लिए। उतबा ने अपने गुरूर के साथ पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अंसार हैं। तो उसने जवाब में कहा, रसूलुल्लाह से खिताब करते हुए उस मगरूर ने कहा कि हम इन बकरियों के चरवाहों से मुकाबला करने के लिए नहीं आए, उनको भेजो जो हमारे बराबर के हों।
हमारे हम पल्ला हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन तीनों को वापस बुलाया और फिर मैदान में हज़रत अली शेर खुदा को भेज दिया और आए मैदान में हज़रत उबैदा और एक सहाबी, 3 सहाबी मक्के मदीने वालों की तरफ से मुकाबले के लिए आए। हज़रत हमज़ा सय्यदुश शुहदा, ये 3 सहाबा थे। हज़रत हमज़ा, हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत उबैदा, 3 सहाबा इन दुश्मनों के मुकाबले के लिए आए। चश्म ज़दन में पलक झपकने की देर में हज़रत हमज़ा ने हज़रत शैबा को जहन्नम रसीद कर दिया, उसका खातिमा कर दिया। थोड़ी ही देर में हज़रत अली ने एक बार में उतबा के बेटे वलीद को जहन्नम वासिल कर दिया। अबू उबैदा और उतबा में ज़ोरदार लड़ाई चल रही थी। ये उस पर वार कर रहे थे और वो इन पर वार कर रहा था। दोनों जख्मी हुए, दोनों नीचे गिर गए थे। हज़रत अली ने देखा जब वो वलीद को ख़त्म कर चुके थे, आगे बढ़े, उतबा पर एक वार किया, उसको जहन्नम पहुंचा दिया और हज़रत उबैदा को उठाया और मुसलमानों के खीमे की तरफ ले आए। फिर जब दुश्मनों ने ये मंजर देखा, उनके सरदारों की ऐसी शिकस्त देखी, उनकी लाशें उठती हुई देखी, तो उनको रहा न गया, एक बार ही तीरों की बारिश कर दी। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को जोश दिलाया, फरमाया जन्नत का और तुम्हारा फासिला थोड़ा ही है, जाओ जो जोश में आओ। उसमें एक सहाबी वो खजूर खा रहे थे, उन्होंने खजूर के उस खोशे को फेंक दिया, खुशी खुशी फरमाने लगे, आए मेरे और जन्नत के फासिले में सिर्फ मेरी जान जाने का फासिला है। आगे बढ़े, दुश्मनों के दरमियान घुस गए, लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर लिया। दोनों जंग के महाजों पर दोनों तरफ से तीर और तलवार की जोरदार बारिश हो रही थी। इतने में 2 बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के पास आए। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु से उन्होंने पूछा कि हमें बताइए कि इन दुश्मनों में अबू जहल कौन है? हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह को गालियां बकता है। खुदा की कसम हम उसके साथ इतना लगे रहेंगे, या तो वो जहन्नम पहुंच जाए या हम शहादत का जाम पी जाएं। तो उन्होंने इतने में हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ फरमाते हैं, सामने से अबू जहल गुजर रहा था, मैंने इन बच्चों को इशारा किया, देखो यही है अबू जहल, ये मुआज और एक का नाम भी मुआज। दोनों आगे बढ़े, एक ने उसके घोड़े पर हमला किया, दूसरे ने अबू जहल पे वार किया, दोनों नीचे गिरे। इतने में अबू जहल का बेटा इक्रिमा उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, दुश्मनों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। वो अबू जहल को गिरता हुआ देखकर एक बच्चे के कंधे पर अपने तलवार से जोरदार वार किया, जिसकी वजह से उस लड़के का बाजू गिर गया, बाजू लटक रहा था। लेकिन उस नौजवान ने हिम्मत न हारी, अपने उस हाथ को अपने पैर के नीचे दबाया और खींचा और उस हाथ को छोड़ दिया। बचे हुए हाथ से उस अबू जहल पर जोरदार वार किया और अबू जहल वो नीचे बेहोशी के आलम में पड़ा था। तो इस तरह से वो मैदान बद्र का कारजार, उन्होंने फतह और नुसरत के झंडे गाड़ दिए। उनको उनकी तादाद की कमी ने भी पस्त हिम्मत न किया, उनके हथियारों, तीर, तलवारों और खंजरों की कमी ने भी उनको पस्त हिम्मत न किया। मेरे भाइयों, ये कौन सी ताकत थी, ये कौन सी कुव्वत थी जिसके सहारे इन्होंने जंगों में कुव्वत हासिल की थी? वो ईमान की, वो तक़वा और परहेज़गारी की, वो शहादत का जाम पीने का जज्बा और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर इताअत करने का ये जज्बा ही था। क्या उनकी ज़िंदगियाँ खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर जान देना भी आसान था। आज मुसलमान को थोड़ा वक्त देना भी मुश्किल बन चुका है। यही तो अल्लाह ने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए? तक़वा आ जाए, अल्लाह के हुक्मों पर मर मिटना आ जाए, उसके नाम पर सब कुछ दे देना आ जाए। यही तो अल्लाह चाहते हैं। ए बंदो, ओ मेरी बंदियों,
हमारे पास रिज़्क़ के ख़जानों की कमी नहीं। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्द, पूछो आसमानों के ख़जाने किसके? कुरान कहता है अल्लाह के। पूछो ज़मीन के ख़जाने किसके? कुरान कहता है अल्लाह के। ये सारे ख़जानों का मालिक, या उसके पास कमी हो गई कि साल में एक मरतबा अपने बंदों और बंदियों को रोज़ा रखने का हुक्म देता है? जी नहीं, बल्कि मेरा खुदा, आपका खुदा चाहता है कि हमारी ज़िंदगी तक़वा परहेज़गारी वाली बन जाए, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत वाली ज़िंदगी हो जाए, हम अल्लाह के मुती व फर्माबरदार बन जाएं। अल्लाह ने जो चीज़ जायज़ करार दी उसको अपनाएं, और जिस चीज़ को अल्लाह ने नाजायज़ करार दिया उसको छोड़ दें। जो हलाल है उसे अपनाएं, जो हराम है उसको छोड़ दें। और जिसकी ज़िंदगी इस तरह की बन जाती है, यानी तक़वा और परहेज़गारी की ज़िंदगी बन जाती है, फिर उसे क्या मिलता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तखिज़ू तक़वल्लाहि तिजारतन, ऐ लोगो, अल्लाह के तक़वे को तुम अपनी तिजारत बना लो। यानी तुम्हारा उठना बैठना तक़वा परहेज़गारी का हो, तुम्हारे मामले तक़वा और परहेज़गारी के साथ हो, तुम्हारा सोना जागना तक़वा परहेज़गारी के साथ हो, तुम्हारी तिजारतें तक़वा परहेज़गारी के साथ हो, तुम्हारी शादी ब्याह तक़वा परहेज़गारी के साथ हो, तुम्हारे गम मौता और हादिसे तक़वा परहेज़गारी के साथ हो। ऐसा तुम अपनी ज़िंदगी को बना लो, फिर क्या होगा? अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई, यअतीकुमुल्लाहु रिज़्क़ा बिला बिज़ातिन व तिजारा, तुम तिजारत न भी करो, तुम पूंजी न भी कर लगाओ, तो भी तुम्हारे पास तुम्हारा रिज़्क़ आकर पहुँच कर रहेगा। और फिर अल्लाह के कुरान की रसूलुल्लाह ने आयत तिलावत की, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, तक़वा और परहेज़गारी को इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता अल्लाह दे देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, और अल्लाह उसे उस जगह से रोज़ी का इंतज़ाम करते हैं जहाँ इसका वहम व गुमान भी ना गया होगा। क्या आपको मुझको खुदा के वादे पर यकीन नहीं? क्या मुझे आपको रसूलुल्लाह के वादे पर यकीन नहीं? तो फिर किसकी बातों पर यकीन आएगा? मैं भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं मेरे भाइयों। झूठ बोल कर करोड़ कमाने से सच बोल कर एक कौड़ी कमा लेना बेहतर है। खुदा की कसम, वो सच बोल कर कमाई हुई कौड़ी में करोड़ों से ज़्यादा अल्लाह ने बरकतें रख दी हैं। झूठ के करोड़ों में अल्लाह ने जो नुकसान दुनिया का रखा है और आखिरत में रखा है, वो हमें अब नज़र नहीं आ रहा है। जब ये दुनिया की ज़ाहिरी आँख बंद हो जाएगी और हकीकी आँख खुल जाएगी, तब पता चलेगा कि झूठ की कमाई ने क्या नुकसान कर दिया और सच की कौड़ी ने हमें कितना फ़ायदा पहुँचाया। झूठ के करोड़ों ने कितना हमें बर्बाद कर दिया है। हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह को मानने वाले, रसूलुल्लाह की नामूस और इज़्ज़त पर अपनी जान को कुर्बान कर देने वाले, हम जोश में जज्बे में आ जाने वाले। हमको तो अल्लाह के नबी के वादे पर तो कामिल यकीन है। खुदा की कसम, अल्लाह ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरता है, तक़वा परहेज़गारी को इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसे हर तंगी से निकलने का रास्ता दे देते हैं। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। उनकी माँ ने कमाने के लिए उन्हीं धोबी के पास भेजा कि जाओ धोबी के पास काम करो, कुछ धोना सीख लो, हुनर सीख लो, हमारे घर में चूल्हा नहीं बुझेगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाएगा। अबू यूसुफ धोबी के पास जा रहे थे और रास्ते में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वो
उनका दर्स चल रहा था, वो उनके दर्स में बैठ गए, पढ़ना शुरू कर दिया। वापस घर आए, माँ ने पूछा क्या हुआ? अबू यूसुफ ने बताया क्या रास्ते में हजरत पढ़ा रहे थे, मैं उनके सबक में बैठ गया। इल्म हासिल करना अम्मा मुझे अच्छा लगता है। तो इन्होंने किसी तरह से बेटे को समझाया, कमाओ, घर में चूल्हा जलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी होगी, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उस माँ को रहा ना गया, वो सीधा अबू हनीफा के पास आ गए। कहने लगी कि मेरा बेटा घर में वही कमाने वाला, आप उसे छोड़ दें, उसे यहाँ से भेज दें, वो कुछ काम सीखेगा, मेरे पेट भरने का इंतज़ाम करेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी देर के बाद उस माई से फरमाया, अम्मा ये इल्म, ये हुनर, ऐसा हुनर मैं उसको सिखा रहा हूँ, कल ये पिस्ते का बना हुआ फालूदा खाएगा। माँ ने समझा मेरी तसल्ली के लिए शायद मेरे बच्चे के उस्ताद ये जुमले कह रहे हैं। बात आई गई, ज़माना गुजर गया, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े आलिम बन गए, बहुत से उलमा उनके शागिर्द तो ये इमाम बन गए, और हारून रशीद की खिलाफत में चीफ जस्टिस बन गए, काज़ीउल क़ुज़ात बन गए। एक मरतबा हारून रशीद और साथ में बैठे हुए थे, इतने में खादिम ने एक लजीज पकवान हारून रशीद की खिदमत में भेजा। हारून रशीद ने काज़ीउल क़ुज़ात अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से कहना शुरू किया कि ये पकवान कभी कभी मेरे लिए बनता है, लेकिन है बहुत लजीज, मैं आपके लिए रोज़ाना इसको पकाने का इंतज़ाम कर दूंगा, आपकी खिदमत में रोज़ाना इसको भेज दिया करूंगा। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने उस हलवे को लिया और उसे खाया, बड़ा मज़ेदार और लजीज था। बादशाह से पूछा, बताओ तो सही ये किस चीज़ का बना हुआ है? हारून रशीद ने कहा कि ये पिस्ते का बना हुआ फालूदा है। काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे मेरे उस्ताद इमाम आज़म अबू हनीफा की बात याद आ गई कि मैं उसे वो हुनर सिखा रहा हूँ कि वो पिस्ते का बना हुआ फालूदा खाएगा। मेरे उस्ताद ने, मुझे लगा तसल्ली के लिए कह दिया था, लेकिन खुदा की कुदरत, वमन यत्तक़िल्लाह, जो तक़वा इख्तियार करेगा, जो अल्लाह के डर को ज़िंदगी में बसा लेगा, खौफ़ खुदा को अपने दिल में रच बस कर लेगा, उसको बसा लेगा, यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उसे वहाँ से रोज़ी देगा जहाँ इसका वहमो गुमान भी नहीं जाएगा। अल्लाह के वादों पर यकीन रखो। बदर के उस 313 ने अल्लाह के वादे पर यकीन रखा था और मैदान कारज़ार में अपने जौहर दिखाए थे। जब जंग ख़त्म हुई, 70 से ज़्यादा दुश्मन जहन्नम रसीद हो चुके थे और सहाबा में से सिर्फ 14 सहाबा कराम ने जामे शहादत नोश किया था। अबू जहल भी जहन्नम में पहुँच गया, उतबा जो ललकारने आया जहन्नम में पहुंच गया, शैबा जिसे गुरूर था वो जहन्नम में पहुंच गया, वलीद जिसे गुरूर था जहन्नम में पहुंच गया, आमिर जिसे गुरूर था जहन्नम में पहुंच गया, और कुफ्फार के बड़े बड़े सूरमा कैदी भी बन गए, कैद में आ गए मुसलमानों की। ये फतह देने वाला कौन? वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अदिल्ला, अल्लाह ने फरमाया यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की उस वक्त में जबकि तुम कमज़ोर थे, तुम्हारी तादाद कम थी, तुम्हारे हथियार कम थे, टूटी हुई तलवारें, वो लंगड़ाते हुए जानवर, वो तुम्हारी कसम पुरसी, इसके बावजूद अल्लाह पाक ने तुम्हारी मदद की, तुम्ही फतह से हमकिनार किया, कामयाब किया। वो क्या? फत्तकुल्लाह, वो है तक़वा और परहेज़गारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब वो होंगे जिनकी ज़िंदगियों में ज़्यादा तक़वा और परहेज़गारी होगा। मेरे भाइयों, मदीने मुनव्वरा की उन गलियों से पूछो जिन गलियों में शराब की हुकूमत का हुक्म आया। हज़रत अनस फरमाते हैं, अबू तलहा के घर में शराब का दौरा चल रहा था, मैं खुद साक़ी था, मैं शराब डाल कर पिला रहा था। इतने में किसी ने आकर खबर दी, क्या तुमको पता है कि अल्लाह ने
शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल कर दिया है, अब शराब हराम हो गई है। सहाबा कराम उस वक्त तक तो शराब हराम न हुई थी, उन्होंने कहा, अनस से कहा, हजरत अनस से कि शराब के ये घड़े फोड़ दो, मटके फोड़ दो। इन्होंने मटके फोड़ दिए और पुरानी पुरानी शराब जो घरों में थी वो बाहर उन्होंने फेंक दिया। मदीने के नालियां शराब से बहने लगी। तो इतना शराब के दिल दादा, उन्होंने एक लम्हे के लिए ये ना कहा कि हम तो ज़माने से शराब पीते आ रहे हैं, हम तो बरसों से बाप दादा की तरफ से हमें वरासत में शराब मिली है, हम कैसे छोड़ें। ये तकवा और परहेजगारी ही तो थी। एक हुक्म अल्लाह का सामने आता, फौरन अमल करते। आज कितने मोहल्ले हमारे मुसलमानों के ऐसे हैं जिसमें रमज़ान के महीने में भी नशा करने वाले आपको मिल जाएंगे, शराब पीने वाले मिल जाएंगे, सलूशन मारने वाले मिल जाएंगे, इंजेक्शन लगाने वाले मिल जाएंगे। कितने नशा के मुख्तलिफ तरीक़ों से नशा करने वाले, ड्रग्स के ज़रिए और न जाने गांजे के ज़रिए और किन किन चीज़ों के ज़रिए नशा करने वाले मिल जाएंगे। रमज़ान आ रहा है, इन बुरी आदतों से हमको बचाने के लिए रमज़ान जो आया है और तेज़ी से गुजर रहा है, हमें मुत्तकी परहेजगार बनाने के लिए जब तक तकवा परहेजगारी नहीं आएगी, खुदा के हुक्मों पर चलना आसान नहीं होगा। इसलिए रमज़ान का एक एक रोज़ा इस शऊर के साथ पूरा करो कि मुझे खुदा देख रहा है। रमज़ान का एक एक रोज़ा इस एहसास के साथ पूरा करो कि मेरा पैदा करने वाला मेरा खुदा मेरी सांसों को भी जानता है, मेरे अंदर को भी जानता है, मेरे बाहर को भी जानता है, मेरी तन्हाई को भी जानता है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजार, तक़वा परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजार, तू जहाँ कहीं भी रहे। आए अबू ज़र, तू लोगों के साथ वख़ालिक़िन नास बिहुस्निन खुलुक़, अच्छे अखलाक के साथ पेश आने का ख्याल कर। ए अबू ज़र, वातबि सय्यअतल हसनत तमहुहा, अगर बुराई कभी तुझसे हो जाती है फ़ौरन पीछे ही नेकी कर ले कि वो नेकी तेरी बुराई के असर को ज़ाय कर देती है, मिटा देती है। तो मेरे भाइयों, मैंने शुरू में अर्ज़ किया, रमज़ान के आगाज़ में आम तौर पर खुतबा उलमा बुज़ुर्ग हज़रात तक़वा परहेज़गारी का उन्वान जुमा में बयान करते हैं। मैंने 2 हफ्तों के बाद तीसरे जुमा में इस उन्वान को इसलिए मैंने चुना ताकि हमको पता चले क्या इन रोज़ों के ज़रिए थोड़ी सी तब्दीली हमारे अंदर आई है या नहीं आई है, कि तक़वा परहेज़गारी हमारे अंदर आई है कि नहीं आई है। अगर बेशऊरी के साथ रमज़ान गुजारा है, अब तो शऊर पैदा करो। अगर एहसास के बगैर रमज़ान के ये रोज़े गुजर चुके, अब तो एहसास पैदा करो कि ये रमज़ान तो इसका एक मकसद है, वो मकसद तक़वा परहेज़गारी, हलाल व हराम की तमीज़, अच्छे बुरे का फ़र्क, और ये परहेज़गारी यही अल्लाह को पसंद है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें से हर एक को तक़वा परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारी ज़िंदगी अल्लाह पाक ऐसी पाकीज़ा और बेहतरीन बना दे। फिर हम अल्लाह से कहें, परवरदिगार इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाज और मेरी क़ुरबानी, व महयाया व ममाती, बल्कि मेरा जीना और मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरे परवरदिगार बस तेरे लिए है। ऐसी पाकीज़ा ज़िंदगी हम सबको नसीब फरमाए। आमीन तुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।